नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय, यह पूरा का पूरा विश्व इतिहास के कुछ विषय मैं पूरा हैंड रिटेन नोट्स दे रहा हूं एनसीईआरटी का, और पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट नोट्स मिल रहा है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज जो चैप्टर है विश्व इतिहास के कुछ विषय, क्लास 11th हिस्ट्री की बुक है और एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मस्ट है। अभी आगामी भर्ती है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ईएमआरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी तो सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वह एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यह भी आप लोग जानते हैं। तो यह देखिए एनसीईआरटी नोट्स क्लास 11th बीपीएससी एमआरएस रामबाण सामग्री है, और आज का जो चैप्टर है आपका बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। थोड़ी धुंधला तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना? बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यह हैंड रिटेन नोट्स है और यह आप लोगों को मिलता है, और पूरा चैप्टर में व्याख्या के माध्यम से अच्छे तरीके से कंप्लीट कराता हूं। क्लास 11th की चैप्टर है और पाठ का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। दरअसल यह पुनर्जागरण काल के बारे में पूरा है चैप्टर है, ठीक है। पुनर्जागरण, आप जानते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण एक समय आया था जब यूरोप के लोग अंधविश्वास में पुरानी पद्धतियों से चर्च के इशारे पर काम कर रहे थे, चर्च के इशारे पर चल रहे थे, और धर्म का एक बहुत बड़ा बोलबाला था। यूरोप एकदम पूरी तरह से अंधकार में जीवन जी रहा था, तो उसी में बहुत सारे समाज सुधारक आए। जैसे हमारे देश में भी बहुत पहले पुनर्जागरण हुआ था, 600 बीसी में पुनर्जागरण हुआ जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म नामक दो संप्रदाय उदय हुए, ठीक है। मध्यकाल में भी पुनर्जागरण हुआ, भक्ति आंदोलन हुआ, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु जैसे समाज सुधारक संत लोग उत्पन्न हुए, पैदा हुए, और उन्होंने लोगों को चेताने और जगाने का कार्य किया। वैसे ही आधुनिक भारत में भी राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सब लोग क्या थे? समाज सुधारक ही थे। तो भारत में तो कई बार समाज सुधार का कार्य हुआ है, लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण काल एक ऐसा कालखंड है जब यूरोप के लोग अपनी पुरानी पद्धतियों के अनुसार चल रहे थे, और बहुत सारा धर्म, अंधविश्वास, कुप्रथाएं यूरोप में पनप चुकी थी, ठीक है। तो उस समय पुनर्जागरण हुआ। तो एक फ्रांसीसी शब्द है पुनर्जागरण, ठीक है, जिसका अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है रेगेंसा, ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी। सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नगर में ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। इटली के फ्लोरेंस नगर में ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो इटली के फ्लोरेंस नगर के बाद यह इटली के अन्य शहर रोम में, वेनिस में, फ्लोरेंस में आई, ठीक है। पुनर्जागरण मतलब धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। सबसे पहले जागरूकता इटली देश में हुआ था, यूरोप के इटली देश में, और भी फ्लोरेंस नगर में हुआ था, ठीक है। बाद में रोम, वेनिस, जो भी अन्य इटली के शहर हैं, वहां पर जागरूकता आई, वहां के लोग जागरूक होते गए। पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा की। पुनर्जागरण ने लोगों को समानता की भावना पैदा की कि भाई हर कोई, भले जैसे है कि मैंने यूरोप का इतिहास में पढ़ा रहा था, तो सामंती व्यवस्था के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि वहां उस समय तीन वर्ग थे, चर्च, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, ठीक है। पोप, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, ये सब लोग क्या थे? एक बड़े वर्ग में गिनती होती थी। लेकिन पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा किया, भाई कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब लोग समान हैं, ठीक है। और समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रिवाजों पर हमला किया। अरे उस समय बहुत बड़ा बड़ा अंधविश्वास था। चर्च अंधविश्वास के कारण ही, धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने के कारण ही चर्च टीथ नामक कर लेता था। अब समझिए, एक किसान जो था कई तरह का कर देता था, टीथ नामक कर देता था। किसको देता था? चर्च को देता था। क्षमा पत्र, चर्च क्षमा पत्र जारी करता था। क्षमा पत्र जानते हैं? क्षमा पत्र ये होता था कि अगर कोई चोर है, डाकू है, हत्यारा है, बलात्कारी है, कितना भी उसने पाप, अत्याचार किया हो, लेकिन अगर वह चर्च से, पोप से कुछ पैसा देकर, कुछ धन देकर क्षमा पत्र ले लेता है, तो इसका मतलब, अगर क्षमा पत्र किसी के पास है, मतलब जीसस, गॉड उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अब बताइए, इस तरह से अपराध करते रहो, क्षमा पत्र पोप से या चर्च से ले लिया करो, सब सारे पाप आपके
खत्म हो जाएंगे। तो यह सब बातें थी। तब आप समझ सकते उस यूरोप में उस चर्च के खिलाफ तो विद्रोह होना ही था, ठीक है, जहां ऐसा दिक्कत हो। तो चर्च का दस्तावेज, चर्च का दस्तावेज मतलब क्षमा पत्र के बारे में ही आपको बताने वाला हूं कि चर्च द्वारा जारी किया गया यह क्षमा पत्र था, यह दस्तावेज था। अब आप सोच लीजिए, आपने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसका आपको पछतावा हो और आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने अपराधों से आप पूरा विमुक्त होना चाहते हैं, तो अपराध करना मत छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, अपराध करना मत छोड़िए, बस कुछ धन लेकर चर्च के पास पहुंच जाइए, उसको दे दीजिए और उसके बाद वह क्षमा पत्र जारी कर देगा, क्षमा पत्र आपको दे देगा, वह क्षमा पत्र लेकर आप चले आएंगे, ठीक है। एक प्रशस्ति पत्र रहेगा कि आपके अपराधों को क्षमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो चर्च द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज जो उसके सभी पापों के धारकों को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता है। मतलब आपके जितने भी पाप है ना, आपके जीवन में अनुपस्थित हो जाएंगे, वह रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो लिखित वादे की गारंटी है। अब सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए, पुनर्जागरण काल में प्रिंटिंग प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी भाई। प्रिंटिंग प्रेस था तभी तो समाचार पत्र आया, तभी तो पत्रिका आई, तभी तो लोगों तक अपने बातों को समाज सुधारक लोग पहुंचा पाए। लोगों ने बहुत सारे आलेख पढ़े, समाज सुधारकों के बहुत सारे आलेख, बहुत सारे लेख, बहुत सारे संपादकीय, कहानियां, उपन्यास, निबंध जब लोग पढ़े तब लोगों के अंदर जागरण आया, तब लोग वह जगे, तब लोग जागरूक हुए। तो प्रिंटिंग प्रेस आया तभी तो स्वतंत्रता आई, तभी तो बाकी जो लोगों के अंदर जो भी बौद्धिक ज्ञान था उसका प्रसार हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस की एक महती भूमिका थी। 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले 1455 में इसका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। 1455 में किसके द्वारा? गुटेनबर्ग द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेकिन देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1455 में जरूर हो गया था, लेकिन यूरोप में 1477 में काक्सटेटाइन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया? तो 1477 में किसके द्वारा? काक्सटेटाइन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। यह भारत नहीं, पूरे विश्व का पहला प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है। आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो भी लोग पूरा मटेरियल लेना चाहते हैं, 399 रुपए में, केवल 399 रुपए में संपूर्ण मटेरियल मिलेगा, ठीक है। 799 नहीं, केवल 399 रुपए में आपको संपूर्ण मटेरियल मिल जाएगा। 399 रुपए में, मतलब क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री मैं कंप्लीट कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। लेकिन अभी परीक्षा नजदीक है बीपीएससी की। अब बीपीएससी के लिहाज से मत सोचिए 6 से 12 तक पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराना, तुरंत कंप्लीट कराना, एक महीने के अंदर कंप्लीट कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्स ले लेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में कंप्लीट कराता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा से पहले 11-12 की पूरी एनसीईआरटी मैं रगड़ कर पिला दूंगा आप लोग को अच्छे तरीके से 100% मैं कंप्लीट कराऊंगा। 11-12 की एनसीईआरटी कई बार और कई तरह से कंप्लीट कराऊंगा आप लोग का। और यह टीजीटी पीजीटी के लिए 11-12 की एनसीईआरटी ही मस्ट है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हो गया तो पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई। लोगों ने अपने पुस्तकों को, अपने उपन्यासों को, अपने कहानियों को, अपने विचारों को छपवाया और उसको प्रकाशित किया, उसे प्रसारित किया, ठीक है। इसने शिक्षा के प्रसार में भी मदद की और शिक्षा के प्रसार में मदद किया। लियोनार्डो दा विंची, अब हम पुनर्जागरण की बात करें और लियोनार्डो दा विंची की बात न करें, यह कैसे हो सकता है? अरे लियोनार्डो दा विंची वह व्यक्ति थे, बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से है, यह प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं जानता हूं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग खेल में रुचि लेते हैं, खेल में रुचि रखते हैं, क्या आप कोई एक ऐसा खिलाड़ी जानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? कोई एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताएं जो 2 खेलों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो, 2 खेलों में चैंपियन हो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। जानते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर क्या 2 से 3 प्रतिभाएं हो सकती हैं, वो भी बहुत विलक्षण 2 से 3 प्रतिभाएं। लेकिन लियोनार्डो दा विंची जो थे, इनके पास 1, 2, 3 नहीं, कम से कम 8-10 प्रतिभा थी। यह एक लेखक भी थे, यह एक वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, गायक भी थे। हद है यार। और सबसे बड़ा, और यह शरीर रचना के बारे में भी जानते थे, डॉक्टर भी थे, तो बहुत कुछ थे। तो लियोनार्डो दा विंची जो थे एक चर्चित कलाकार थे। इनकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान में, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित में, देखिए गणित शास्त्र में और कलाओं तक विस्तृत थे। बल्कि भाई वही कर रहा हूं, अभी बहुत सारा यहाँ लिखा नहीं हूं, ये चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, संगीतकार, दार्शनिक बहुत कुछ थे भाई।
लियोनार्डो दा विंची। लेकिन इनको जिस ख्याति के लिए बहुत ज्यादा ख्याति मिली, जिस उपलब्धि के लिए बहुत ज्यादा ख्याति मिली, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, वह इनका चित्र था। ठीक है, यह पेंटिंग, इनकी दो पेंटिंग थी जो बहुत विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। एक है मोनालिसा की पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग। ठीक है, आप लोग मोनालिसा की पेंटिंग आप लोग देखे होंगे, यह लियोनार्डो दा विंची की ही है। ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग है और फिर द लास्ट सपर, यह दो पेंटिंग है इनकी, एक मोनालिसा की पेंटिंग है और द लास्ट सपर पेंटिंग है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है एक ऐसी स्त्री का चित्र बना हुआ है जो हल्की सी मुस्कान दे रही है, हल्की सी स्माइल दे रही है, 30 डिग्री की स्माइल दे रही है, और उसकी स्माइल में एक अजीब सा रहस्य है। ठीक है, उसकी स्माइल में। यह जो मोनालिसा की पेंटिंग है यह लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और द लास्ट सपर, यह जो आपका है, यह अंतिम भोज, मतलब ईसा मसीह और उनके अनुयायियों का एक अंतिम भोज करके है, इसे ही द लास्ट सपर कहा गया। यह दो उनके चर्चित चित्र हैं लियोनार्डो दा विंची के। यह लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, दो पेंटिंग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। गैलीलियो, अब देखिए गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे। गैलीलियो कौन थे भाई? गैलीलियो वह व्यक्ति थे, वह वैज्ञानिक थे। गैलीलियो क्या थे? वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो। गैलीलियो ने ही दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया था, दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया। और दूरबीन यंत्र का जब इन्होंने आविष्कार कर लिया तब इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया, गैलीलियो ने ही बताया कि पृथ्वी जो है ना, क्या है? गोल है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, और इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और खगोल शास्त्र के अनेक रहस्यों का पता लगाया था इन्होंने। ठीक है, यीशु की सोसाइटी, यह एक संस्था है, यीशु की सोसाइटी। यीशु मतलब ईसा मसीह, यह एक संस्था है, यूसी की सोसाइटी मतलब सोसाइटी ऑफ यीशु। ठीक है, 1540 में इग्नेशियस द्वारा यीशु की सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इग्नेशियस के द्वारा की गई थी, जो समाज सुधारक थे। और 1540 में इन्होंने यीशु की सोसाइटी की स्थापना की गई। प्रश्न पूछ सकता है कि यीशु की सोसाइटी की स्थापना, मतलब सोसाइटी ऑफ यीशु की स्थापना कब किया गया था? तो 1540 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इग्नेशियस के द्वारा किया गया था। भाई ये इग्नेशियस कौन थे? अभी मैं आपको बताया हूं कि यूरोपीय काल में, मतलब कि पुनर्जागरण काल में यूरोप में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल गया था। चर्च के द्वारा बहुत सारी क्षमा पत्र जारी किया जाता था। और यूरोपीय जो पद्धति थी, यूरोपीय जो धर्म था ईसाइयों का, मतलब कि सामंतवाद में, मतलब पुनर्जागरण काल में वह अंधविश्वास पर आधारित था। वह किसानों पर, कृषकों पर भारी कर लाद दिया जाता था। तो उसमें बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने चर्च के खिलाफ लड़े, अभिजात वर्गों के खिलाफ लड़े। ठीक है, तो उसी समय एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला था, प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला था, जो मार्टिन लूथर उसके जनक थे। ठीक है, मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। मार्टिन लूथर ने कहा कि हम भगवान से अगर हमारा सामना होगा तो इसमें पोप की क्या जिम्मेदारी है? मतलब चर्च को मध्यस्थ नहीं मानते, मतलब एक व्यक्ति जो है चर्च और पोप को क्या बोलते हैं, मध्यस्थ नहीं मानता कि अगर वह भगवान से संपर्क स्थापित कर रहा है। मतलब धर्म के क्षेत्र पर चर्च और पोप का जो एकाधिकार है वह उन्होंने खत्म माना। तो इसी प्रोटेस्टेंट आंदोलन के जो जनक थे वह मार्टिन लूथर थे। तो बाद में ये जो क्रिश्चियन जो लोग थे वह दो भागों में बढ़ गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट, तो देखिए, तो यह जो इग्नेशियस जो थे कैथोलिक थे। ठीक है, तो इन्होंने ही प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया। मतलब वह लोग जो चर्च के और पादरियों के खिलाफ हैं, इसका मुकाबला करने का प्रयास किया और इन्होंने एक संस्था बनाई थी, यीशु की सोसाइटी। मतलब यह लोग, यह यीशु की सोसाइटी है, ईसा मसीह की सोसाइटी है, और आप लोग ईसा मसीह का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये ईसा मसीह का विरोध नहीं कर रहे थे, या ईसाई धर्म का विरोध नहीं कर रहे थे। या प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं वह क्या चाहते हैं? वह ये चाहते हैं कि जो चर्च का और कैथोलिक लोगों का या फिर पादरी लोगों का जो मनमानापन है, जो यह क्षमा पत्र जारी कर रहे हैं, जो यह मनमाना टैक्स ले रहे हैं, यह लोग धर्म के ठेकेदार नहीं है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर को ही प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जनक कहा जाता है। उसने चर्च और पोप को रास्ते से हटाने का प्रयास किया कि यह लोग कम से कम धर्म में इनका हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। ठीक है, एंड्रयू बेसिलिया। अब यह एंड्रयू बेसिलिया कौन है? तो देखिए, बेल्जियम मूल के एंड्रयू बेसिलियस हैं। बेल्जियम मूल के एंड्रयू बेसिलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर हैं। यह सर्जन थे। ठीक है, यह चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर थे। एंड्रयू बेसिलियस चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर थे, और कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में थे? पादुआ यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
ये पहले व्यक्ति थे जो जिसमें सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर की चीड़-फाड़ आरंभ की। मतलब अब आप समझ सकते हैं, एंड्रयूज बेसिलियस वह व्यक्ति थे जो पहले सर्जन थे। समझिए, एंड्रयूज बेसिलियस पहले सर्जन थे जो मानव शरीर का चीड़-फाड़ किए थे। मतलब पहली बार सर्जरी करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह एंड्रयूज बेसिलियस। पहली बार सर्जरी करने वाले कौन व्यक्ति थे? एंड्रयूज बेसिलियस, जो कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। बेल्जियम मूल के एंड्रयूज बेसिलियस थे और यह मतलब चिकित्सक थे और पादुआ यूनिवर्सिटी के चिकित्सक थे। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जो सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर की चीड़-फाड़ प्रारंभ किए। ठीक है, तो पहले डॉक्टर, पहले सर्जन कौन थे? एंड्रयूज बेसिलियस, जो बेल्जियम के थे। हालांकि भाई सर्जन तो चरक रहे हैं, सुश्रुत रहे हैं। सुश्रुत ने 180 उपकरण बनाए थे। 180 उपकरण मतलब चीड़-फाड़ करने के लिए बहुत छोटे बड़े उपकरण होते हैं। ठीक है, तो 180 उपकरण उन्होंने सुश्रुत के संहिता में 180 उपकरण के बारे में जानकारी मिलती है। और हमारे देश में तो चीड़-फाड़ या सर्जरी का काम तो बहुत हजारों साल पहले होता था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनर्जागरण, यह बहुत अपने आप में सोचने वाली बात है कि अब एनसीईआरटी की बुक्स में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर का चीड़-फाड़ प्रारंभ किया। जबकि पहले सदी मतलब 15वीं सदी में, आप समझ सकते हैं 15वीं सदी में यूरोप में पहली बार सर्जरी हुआ था। अब सोच सकते हैं यूरोप कितना पीछे था कि 15वीं सदी में पहली बार यूरोप में सर्जरी होता है, और यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर का चीड़-फाड़ किए थे। पहले सर्जन थे एंड्रयूज बेसिलियस, जो बेल्जियम मूल के थे। ठीक है, और हमारे देश में तो सुश्रुत के काल से, और सुश्रुत किस कालखंड के थे? गुप्त काल में। और समझिए, गुप्त काल में सर्जरी का काम होता था। गुप्त काल में 180 उपकरण का उन्होंने बनाया था और वह सर्जरी का काम किया जाता था। ठीक है, मानवतावाद क्या है? देखिए, मानवतावाद यह इटली से संबंधित है। मानवतावाद 14वीं सदी में इटली में शुरू हुआ। इटली में शुरू हुआ मानवतावाद। यह मानवतावाद दरअसल ये है, मानवतावाद में जैसे यह मानवतावादी जो लोग थे, यह भौतिकता में विश्वास करते थे। यह अलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे। ये जो दिख रहा है वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा मानवतावादी मानते थे, यथार्थ में विश्वास करते थे। तो मानवतावादी 14वीं सदी में इटली में शुरू किया गया। मानवतावाद 14वीं सदी में इटली में शुरू किया गया। आंदोलनों में से एक था। पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता के रूप में जाना जाता है। अब आप जान लीजिए कि पेट्रार्क महोदय को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि मानवतावाद के संस्थापक कौन थे, मानवतावाद के पिता कौन थे? तो पेट्रार्क। ठीक है, पेट्रार्क ने क्या किया था? उसने पादरियों के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की थी। बताइए, पादरियों के अंधविश्वास और जीवन शैली की आलोचना करने वाले कौन थे? पेट्रार्क महोदय। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ कर रखा है कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका है। मतलब यह मानवतावादी ये मानते थे कि चर्च ने सभी लोगों के सोच को जकड़ दिया है, उन्हें सोचने ही नहीं देता। चर्च ने यह कह दिया है कि हाँ, बाइबल में ये लिखा है तो यही मानो। ठीक है, उनके ज्ञान को सीमित कर दिया है, ऐसा मानवतावादी लोग कहते थे। मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपनी जीवन मुक्त रूप से चलाने का पूरी आजादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ढूंढनी चाहिए। बताइए, ये बात है। मानवतावादी कहते थे कि मनुष्य को अगर खुशी मिलनी चाहिए ना, मनुष्य को कुछ मिलेगा तो इसी जीवन में मिलेगा, इसी लोक में मिलेगा। अब वह अलौकिक जीवन में विश्वास न करे मनुष्य, ऐसा मानवतावादी कहते थे। व्यापार के फलने फूलने के कारण, अब देखिए पुनर्जागरण काल में व्यापार काफी फला फूला और कुछ यूरोपीय शहर काफी फले फूले, जैसे इटली का शहर मिलान, नेपल्स, वेनिस, फ्लोरेंस को व्यापारिक केंद्र के रूप में इनको जाना गया। ठीक है, मानवतावादी विचारों की विशेषताएं, जो मानवतावादी विचार हैं उनकी विशेषताएं तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। कुछ और भी विशेषताएं हैं, वह लोग आप समझ लीजिए। मानवतावादी वे गुरु थे जिन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन पढ़ाया। ठीक है, ये व्याकरण के, अलंकार के, काव्य के, इतिहास के और नैतिक दर्शन, मतलब यह अलौकिक जीवन को नहीं मानते थे, यह लौकिक जीवन को मानते थे। ये भौतिकता में विश्वास करते थे, यथार्थ में विश्वास करने वाले लोग थे। इसीलिए यह लोग इन सब चीजों के मर्मज्ञ थे, विद्वान थे। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब जो भी अध्ययन हो, जो भी वाद विवाद हो, वह यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में हो, न कि अलौकिक जीवन के बारे में। इन्होंने सिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को धर्म, शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों
से आकार दे सकता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संपन्न होना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो भैया धर्म और शक्ति और धन के अलावा भी बहुत कुछ माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। इंग्लैंड में थॉमस मूर और हॉलैंड में इरास्मस, ठीक है, यह थॉमस मूर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यूटोपिया लिखा था। यूटोपिया के लेखक थॉमस मूर थे, ठीक है। इंग्लैंड में थॉमस मूर और हॉलैंड में इरास्मस जैसे ईसाई मानवतावादियों ने आम लोगों से पैसे निकालने के लिए चर्च और उसके लालची रिवाजों की आलोचना की। अब देखिए चर्च क्या करता है, चर्च आम लोगों से पैसे ही तो निकाल रहा है, टीथ नामक कर ले रहा है, क्षमा पत्र जारी कर रहा है, बहुत सारे टैक्स ले रहा है, तो ये आम लोगों से पैसे निकालने का कार्य था चर्च का, पादरियों का, ठीक है, जिसका विरोध बहुत सारे मानवतावादी किए, जिसमें इंग्लैंड के थॉमस मूर भी थे, इंग्लैंड के थॉमस मूर और हॉलैंड के इरास्मस भी थे, ठीक है। इन्होंने काफी आलोचना किया चर्च का, ठीक है। कुछ मानवतावादियों का मानना था कि अधिक धन पुण्य था और खुशी के खिलाफ नैतिक, आप समझ नहीं पाएंगे, छोड़िए, ठीक है। 16वीं सदी की में महिलाओं की स्थिति। अब देखिए पुनर्जागरण काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वह कैसी थी। क्या धुंधला दिख रहा है? क्या मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी धुंधला दिख रहा होगा, ब्राइटनेस काफी बढ़ा दिया हूं मैं इसका। चलिए मैं अगली बार में थोड़ा मैं सही करूंगा इसको। 16वीं सदी में महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में क्या स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। आज जैसा यूरोप के बाकी जो से देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रसिया है, जो बाकी देश हैं, महिलाओं को काफी स्वतंत्रता है, हद से ज्यादा स्वतंत्रता है, आप जानते हैं। लेकिन पहले ऐसा स्वतंत्रता नहीं था। 16वीं सदी में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी, ठीक है। यूरोप में महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था, कारोबार में वो परामर्श नहीं दे सकती थी, ठीक है। दहेज भी लिया जाता था उस समय। दहेज का प्रबंध न होने के कारण जो माँ बाप थे वो अपने लड़कियों को भिक्षुड़ी बना देते थे, मतलब नन बना देते थे, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। सार्वजनिक जीवन में मतलब राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इन सब मामलों में महिलाओं की भागीदारी कम थी। परिवार में महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार था। अगर कोई एक ऐसा परिवार है जो व्यवसायी है, व्यापारी है, तो वहां महिलाएं जो है दुकान चलाने के अधिकारी थी, दुकान चला लेती थी। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, कुछ महिलाओं ने ऐसा बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किया, मतलब लेखन का कार्य किया, गीत संगीत का कार्य किया, जो भी कुछ वह जानती थी उसका कार्य किया कुछ महिलाओं ने। जैसे वेनिस की निवासी थी कसांद्रा फेतले, जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी, यूनानी और लैटिन भाषा की विद्वान थी, वेनिस की निवासी थी कसांद्रा फेतले, ठीक है। इटली की वास्तुकला पढ़ेंगे। अब इटली में वास्तुकला की क्या उन्नति हुई? 15वीं सदी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इतावली वास्तुकला विकसित हुई। रोम में खंडहरों को पुरातत्वविदों द्वारा सावधानी पूर्वक खुदाई की गई, ठीक है। मतलब इटली का शहर है रोम, ठीक है, वहां पर खंडहरों में पुरातत्वविदों द्वारा सावधानीपूर्वक खुदाई की गई। इसने वास्तुकला में एक नई शैली को प्रेरित किया। 15वीं सदी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया था। यहां अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया गया। इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघरों, राजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। जो इटली की वास्तुकला है यह कहाँ मिलती है? मतलब गिरजाघर में, राजमहल और किले के रूप में दिखाई देते हैं इटली की वास्तुकला। इटली की वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों या भिन्न प्रकार की आकृति से सुसज्जित किया। इटली की वास्तुकला को विशिष्टता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट, गोल मेहराबदार दरवाजे आदि दिखाई देते हैं। तो यह सब क्या है? इटली की वास्तुकला के लक्षण है। इस्लामी वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। इस्लामी वास्तुकला क्या है? इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों और मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थरों में पच्चीकारी के काम का सहारा लिया। धार्मिक इमारतें इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा बाहरी प्रतीक है। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की मस्जिदों, तीर्थस्थल और मकबरों में एक ही मूल डिजाइन, मेहराब, गुंबद, मीनारें और खुले आंगन दिखाई देते हैं। तो इस्लामी वास्तुकला में तो यही मेहराब होता है, मस्जिदें होती हैं, मकबरे होते हैं, बस एक ही स्थिति दिखाई देती है इस्लामी वास्तुकला में, ठीक है। इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पर था। पुनर्जागरण काल में विशाल भवनों में बल्ब की आकार जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़े के खुरों के आकार के मेहराब, दार मरोड़दार खंबे आश्चर्यचकित कर देने वाले थे,
ठीक है। ऊंची मीनारें और खुले आंगनों का प्रयोग हमें इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। देखिए, ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया। मनुष्य, देखिए ईसाइयों में क्या होता था, जैसे चर्च का प्रभाव पड़ गया, पादरियों का काफी प्रभाव आ गया, तो ईसाई धर्म में शुरुआत में बहुत सारी बुराइयां नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे चर्च के कारण या पादरियों के कारण या बिशप जो लोग थे, धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतें ईसाई धर्म में आ गई। तो ईसाइयों से कहा गया कि वह अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करें, ठीक है, न कि चर्च के और पादरी के इशारे पर, ठीक है। मनुष्य अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। परिणाम यह देखना है कि यह जो पुनर्जागरण हुआ था, इसके परिणाम क्या हुए। तो पाप स्वीकारो दस्तावेजों की आलोचना की गई, मतलब क्षमा पत्र की क्या की गई, आलोचना की गई। बाइबिल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लगा। अब देखिए, बाइबिल शुरुआत में एक ही भाषा में थी, तो एक ही भाषा में अनुवाद होने से बाइबिल के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानकारी रखते थे। लेकिन जब बाइबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद होने लगा, स्थानीय भाषा में अनुवाद होने लगा, तो बहुत सारे लोग पढ़ने लगे, समझने लगे, जानने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, ठीक है। तो लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली जो प्रथाएं हैं धर्म के अनुकूल नहीं है। चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध होने लगा। राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्य में हस्तक्षेप से नाराज थे, और राजा भी नाराज थे। भैया, चर्च इतना ज्यादा पावरफुल था पुनर्जागरण काल में कि राजा को भी नियंत्रित करता था, ठीक है। चर्च किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता था, ऊपर से वह भी एक अलग टैक्स लगाता था। तो राजा भी और राज्य भी चर्च के हस्तक्षेप से काफी नाराज थे, ठीक है। तो यह आपका पुनर्जागरण काल वाला चैप्टर था, आप अच्छे से देख लें, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। पूरा हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।